नाज़रीन, यकीनी तौर पर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुल्क और बहुत से मज़हब देखे होंगे जहां लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने लोगों की शादी करते हैं। लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर लोग एक दूसरे की बीवियां चुरा सकते हैं और इसके अलावा बीवियां अपने खावंद तब्दील कर सकती हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन साबित होने वाली है। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अफ्रीका के एक कबीले जिसका नाम वाव डबे है, यहाँ पर रस्म रिवाज बहुत ही अलग थलग मनाए जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ के लोग खुद को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझते हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर मौजूद लोग पूरी दुनिया में मौजूद लोगों से खूबसूरत हैं और इनकी खूबसूरती का मुकाबला इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ की औरतों को तैयार होने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, जिसमें वो अपने मुंह पर मेकअप करती हैं और इनका मेकअप इस तस्वीर में मुलाहिजा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये अपने मुंह पर डिफरेंट कलर्स लगाती हैं और इसके अलावा अपने कानों में ये धात की चीजें इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, यहाँ के मर्द भी बहुत ज्यादा खूबसूरत माने जाते हैं और इनके मर्दों का भी यही कहना है कि इनसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी मर्द नहीं है। नाज़रीन, ये अपनी जेब में हर वक्त शीशा रखते हैं और शीशे के बगैर अगर कोई मर्द हो तो वो अपने आप को एक कामयाब आदमी नहीं समझता है। यानी यहाँ पर मौजूद मर्दों का यही ख्याल है, जिनकी जेब में शीशा मौजूद होगा वही यहाँ का अमीर तरीन शख्स माना जाता है। नाज़रीन, ये हर वक्त शीशे को देखते रहते हैं और अपनी खूबसूरती की तारीफें करते रहते हैं। नाज़रीन, ये लोग ज्यादातर अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं और वहाँ के एक आइलैंड जिसका नाम वावडबे है, वहाँ पर ये बहुत ज्यादा रहते हैं और ये लोग काफी हद तक बहुत ज्यादा अलग थलग दिखाई देते हैं। नाज़रीन, ये लोग सिर्फ अपनी शक्लो सूरत से ही अलग थलग नहीं बल्कि इनकी रस्म रिवाज भी बहुत बेशर्मी वाली है, जो कि सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर मौजूद औरतों को किसी बात की पाबंदी नहीं होती। जब वो जवान होती हैं तो वो किसी भी शख्स से अपना जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकती हैं। भला इन लोगों ने इनके साथ शादी की हो या ना की हो, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से भी अपने जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकती हैं। इनको इस चीज की खुली इजाजत दी गई है। और इसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यहाँ पर मौजूद औरतें एक से ज्यादा खावंद करने का हक रखती हैं और वो एक से ज्यादा खावंद रखती हैं। नाज़रीन, इस कबीले की औरतों को ज्यादा इक़्तिदार हासिल है और यहाँ पर मौजूद मर्द अपनी औरतों की सबसे ज्यादा बात मानते हैं। नाज़रीन, गर्मियों के मौसम में ये लोग अपनी खुराक की तलाश में सहरा से गुजरते हुए जाते हैं। यहाँ पर ये लोग पानी को भी बहुत ज्यादा तरसते हैं, लेकिन इसके अलावा नाज़रीन, ये लोग सब्र के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं। जो ही गर्मी का मौसम खत्म होना शुरू होता है तो इनका एक त्योहार आता है जो कि तकरीबन 7 से 10 दिन तक चलता रहता है और इस त्योहार में बहुत ही शर्मनाक रस्में अदा की जाती हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको इस त्योहार का बताना चलूँ तो इस त्योहार में मर्द अपने सर पर छितर-मुर्ग के परों का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इनका कहना है कि ये अपने दांत बहुत ज्यादा साफ रखते हैं, जो कि इनके मुंह पर चमक का बायस बनते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दों ने अपने मुंह पर व्हाइट कलर की लाइनें लगाई होती हैं। इनका मानना है कि ये लाइनें इनको पुरकशिश बना देती हैं और बाहर निकलते वक्त औरतें इनको पसंद करती हैं। नाज़रीन, ये तकरीबन 6 घंटे में तैयार होते हैं और 6 घंटे में तैयार होने के बाद ये लोग इस मेले में शामिल होते हैं। और इसके बरक्स अगर हम देखते चले तो इनकी औरतों का भी यही काम होता है। वो भी तकरीबन 6 घंटे में तैयार होती हैं और अपने मुंह पर मुख्तलिफ रंगों के डिजाइन बना लेती हैं ताकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे और इनको मर्द पसंद करना शुरू कर दें। नाज़रीन, इस त्योहार में शादीशुदा लोग भी शामिल होते हैं और इस त्योहार में ये रस्म रखी जाती है, इस औरत को कोई मर्द पसंद आएगा तो वो अपने खामद को छोड़कर दूसरे के पास जाने का हक रखती है। इसी दौरान नाज़रीन, जब ये मेला स्टार्ट होता है तो इस मेले में तकरीबन 3 जजेस बैठाई जाती हैं जो कि औरतें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इज्जत औरतों को दी गई है। नाज़रीन, मर्द एक दायरा बना लेते हैं और इस दायरे में अपने कंधों को जोड़ने के बाद ये नाचना शुरू कर देते हैं और औरतें इनके ऊपर फूल निशावर करती हैं। ये लोग नाचते रहते हैं तो इनको नाचने के लिए तकरीबन 7 घंटे का टाइम दरकार होता है। जो 7 घंटे से पहले बैठ जाता है उसको औरतें ठुकरा देती हैं और समझती हैं कि ये जिनसी ताल्लुकात कायम रखने में कमजोर साबित हो सकता है। इसलिए नाज़रीन, ये लोग इस मेले से पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और दिन रात नाचते रहते हैं ताकि वो इस वक्त अपनी मर्दानगी दिखा सके और औरतें इनको बेइज्जत ना कर सके। मंसूबा तकरीबन 7 से 10 दिन तक चलता रहता है, जिसमें औरतें अपनी
अपने खामदों को छोड़कर दूसरे खामद को पसंद कर लेती हैं, इनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम रखना पसंद करती हैं। नाज़रीन, इसमें बहुत सी औरतें अपने खामद को छोड़ती हैं और बहुत से खामद अपनी औरतों को छोड़ते हैं, जो कि बहुत ही बुरा रिवाज माना जाता है। नाज़रीन, एक न्यूज चैनल ने जब इनसे इंटरव्यू लेते हुए पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि इनकी रस्में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और इन जैसी रस्में इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग हैं और इनका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता है। नाज़रीन, ये लोग ज्यादातर खाने में मछलियों और इसके अलावा गोश्त का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर भूख ये अपनी पत्तों और हरी सब्जियों से मिटाते हैं। इनके नैनक्श भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जो कि काफी हद तक बुरे दिखाई देते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हम यही सवाल इनसे करेंगे तो ये कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इनका मुकाबला इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये कबीला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी रस्में रखने वाला कबीला माना जाता है और इस जैसी रस्में आज तक पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।